तो ऐसा कैसे होगा? मध्य प्रदेश तो थोड़ी उर्वरक जमीन है, संघ की मतलब प्रयोगशाला रही है, तो क्या बचेंगे मोदी जी? जी। देखिए, मैं एक दो बातें केवल छत्तीसगढ़ के लिए कहना चाहता हूँ। हम्म, हम्म, छत्तीसगढ़ में इन्होंने एक आखिरी हथियार ये अमित जोगी का डाला है। वो बड़ा इम्पोर्टेंट है उनको। वो मायावती की तरह पेश कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। वो सब जगह, अधिकतर जगह पर वो उनको खड़ा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व का मुद्दा इसलिए नहीं चलेगा, कोशिश की इन्होंने, पर वो भूपेश बघेल उनसे भी ज्यादा चतुर हैं, बीजेपी से भी। उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व को काफी वहां पहले से ही इस तरह से किया। राम वन गमन पथ का पूरा काम, कौशल्या के मंदिर का काम और तमाम चीजें, कि वो पूरा मुद्दा इनके हाथ से छीन लिया उन्होंने। अब केवल ये है कि ये कैसा, ये जो जोगी वाला फैक्टर है, ये किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, नहीं पहुंचा सकता है, वो बचा है आखिरी। मध्य प्रदेश में जो बड़ा फैक्टर है, दो चीजें। ये जो बड़े बड़े लोगों को ये लाए, 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और इनको कैलाश विजयवर्गीय को, इरादा ये था कि ये लोग न सिर्फ अपना विधानसभा क्षेत्र संभालेंगे, ये पूरी की पूरी लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी की सीटों को प्रभावित करेंगे। बहुत बुरी तरह ये लोग घिर गए। यानी उदाहरण के लिए कहें तो जो तोमर साहब की जो कॉन्स्टिट्युएंसी है मुरैना, वहां वर्तमान में सारे कांग्रेस के विधायक हैं। मतलब केवल एक ही उदाहरण दे रहा हूं मैं। ये अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में ऐसे घिर गए हैं, और इनको स्टार कैंपेनर भी बनाया है। कैलाश विजयवर्गीय को भी बनाया है, तोमर साहब को भी बनाया है। ये 4-5 लोगों को स्टार कैंपेनर भी बीजेपी ने बनाया है। प्रहलाद पटेल ने क्या कहा शिवराज सिंह के बारे में, वो आपने सुना अभी, संजीव श्रीवास्तव ने कहा। जिस इरादे से ये लाए थे इनको, मंत्रियों को और मेंबर्स, एमपीस को, वो सारे के सारे अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में, विधानसभा के क्षेत्रों में घिर गए। वहां ये लोग क्या कर पाते हैं? और दूसरा जो मुद्दा है कि बागी डरे नहीं है। बीजेपी के बागी जो हैं, वो अपनी पार्टी के आला कमान से इस बार डर नहीं रहे हैं पिछली बार की तरह, और उन्होंने विड्रॉ करने से मना कर दिया है। मतलब काफी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्युएंसीज में भी वो लोग खड़े हुए हैं। मतलब जैसे महू जैसे इलाके में भी वो लोग खड़े हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, वो बैठे नहीं है। देखिए, 2014 और 2019 में लहर मोदी की थी साहब, मध्य प्रदेश में काफी थी। ये इस समय जो यहाँ माहौल है, वो बहुत, राहुल ने उनकी जमीन खसका दी है। और ये आप पाएंगे कि ये जो अब सभाएं होने वाली है, रोड शोज राहुल गांधी और प्रियंका के होने वाले हैं, ये हिंदुत्व के मुद्दे पर जाएंगे। पर कमलनाथ ने उसको पहले ही उसकी सुध ले ली थी। मतलब हिंदुत्व के मुद्दे को कमलनाथ ने काफी टेक केयर कर रखा है। मतलब बजरंगबली को उन्होंने, कमलनाथ ने छीन लिया था काफी पहले बीजेपी के हाथ से। तो बीजेपी के पास कोई हिंदुत्व का बड़ा मुद्दा है नहीं। कांग्रेस के, मतलब कमलनाथ तो अपने आप को बीजेपी से बड़ा हिंदूवादी मानते हैं और बताते हैं, प्रोजेक्ट भी करते हैं। तो इसलिए मध्य प्रदेश में इनका पेच पड़ गया है। ये फंस गए हैं कि ये क्या करें। और अब ये जो चलेगा 8-9-10 दिन, जो कांग्रेस की रैलियां चलने वाली हैं, सभाएं चलने वाली हैं, ये बहुत भारी पड़ेंगी। मतलब मोदी जी हिम्मत करके कर तो रहे हैं, पर अगर मध्य प्रदेश के परिणाम उल्टे आ गए, जैसा कि लग रहा है, मैं राजस्थान के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत मतलब वो अपने कॉन्फिडेंट अभी चीजें नहीं है वहाँ कांग्रेस के पक्ष में। मैं यहाँ जो मध्य प्रदेश में दिख रहा है कि ये लोकसभा के लिहाज से मोदी जी के लिए बड़ा चैलेंज हो जाएगा मध्य प्रदेश में, अगर ये जो
राहुल गांधी और कांग्रेस का जो यहाँ दिख रहा है, वो हालांकि कुछ कैंडिडेट्स कमजोर खड़े किए गए हैं। मतलब बीजेपी ने जैसे कैंडिडेट वहां राजस्थान में गहलोत के खिलाफ खड़े कर दिए, या टोंक में इनके खिलाफ खड़े कर दिए सचिन पायलट के, या सरदारपुरा में जैसे गहलोत के खिलाफ खड़े कर दिए। उस हिसाब से अगर देखें तो शिवराज सिंह के खिलाफ बहुत ही कमजोर कैंडिडेट खड़ा किया इन्होंने कांग्रेस ने यहाँ मध्य प्रदेश में। तो या वहां देखें छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के खिलाफ उन्होंने बीजेपी ने अपने सांसद को खड़ा कर दिया, उनके भतीजे को खड़ा कर दिया। काफी कैंडिडेट्स यहाँ थोड़े कमजोर खड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, गलती हुई है। 7 कैंडिडेट्स तो इन्होंने बदले हैं लास्ट मिनट तक, पर फिर भी तो मध्य प्रदेश में थोड़ा सा मामला हिंदुत्व का तो चलेगा नहीं, जो पूछा आपने अमरीश जी, बीजेपी का मामला चलेगा नहीं, पर बीजेपी के पास उसके अलावा कोई मुद्दा भी नहीं है यहाँ, इसलिए बीजेपी उस मुद्दे पर तो आएगी। यहाँ शहरों में बड़े बड़े वो लग गए हैं, पोस्ट होर्डिंग्स लग गए हैं मंदिर को लेकर, जो ये मंदिर का जो जनवरी में इनॉग्रेशन है राम मंदिर का, उसको बड़ा मुद्दा ऑलरेडी बना लिया गया है। तो जो पूरा कंसंट्रेशन है बीजेपी का वो मंदिर के आसपास तो होने वाला है, पर वो पूरे मध्य प्रदेश को प्रभावित करेगा ऐसा नहीं है। ये जो इलाका है जो मालवा निमाड़ का है खास करके, यहाँ पर 66 सीटें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर वो चीजों को कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत थोड़ा फर्क पड़ेगा, पर बीजेपी को इस समय मुद्दे की तलाश है मध्य प्रदेश में, और वो मुद्दा मिल नहीं रहा है। वो मुद्दा इसलिए नहीं मिल रहा है कि इन्होंने काफी समय शिवराज सिंह को डाउन करने में लगा दिया। यहाँ टिकट मिलेगा नहीं, मतलब टिकटों की घोषणा के काफी पहले शिवराज सिंह को लेकर जो चर्चाएं चली वो उसने काफी डैमेज किया है। जी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।